एक क्रम से शुरू से लेकर के अंत तक पूरा करके फिर इसके बाद ग्रंथावली, जिसको कहते थे पाठ भाग, और इस प्रकार से गुरुजी महाराज कथा कहते थे। तो उसी परंपरा से शुरू से ही यह दास भी कथा कहता आया है। वैसे श्री राम लला नहछु ग्रंथ जल्दी मिलता नहीं है, और जिनके पास ग्रंथावली न हो वो श्री राम प्रकाश बाबा से प्राप्त कर सकते हैं कथा के बाद। तो श्री राम लला नहछु अलग से यदि ग्रंथ हम बाजार में ढूंढते हैं तो उसके लिए विकल्प यह है कि एक बड़ी स्तुति पुस्तक आती है, उसमें है श्री राम लला नहछु, और बाकी ग्रंथ सब प्राप्त हो जाते हैं गीता प्रेस से प्रकाशित है, अर्थयुक्त, अर्थ सहित। वैसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के संदर्भ में बात ये कही जाती है, उन्होंने 16 ग्रंथ बनाए, किसी ने कहा कि 21 ग्रंथ बनाए, लेकिन अयोध्या जी की परंपरा में 12 ग्रंथ मान्य है। एकादश ग्रंथ ये है जो रामलला नहछु से लेकर के विनय पत्रिका तक है, और 12 में है श्रीमद् रामचरितमानस जी। समय समय पर ग्रंथ की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने की है। गीतावली की रचना चित्रकूट में की है, रामलला नहछु की रचना अयोध्या जी में ही की है, विनय पत्रिका की रचना उन्होंने काशी जी में की है, तो और श्रीमद् रामचरितमानस जी की रचना तो अयोध्या जी में की है। सब बात आप सबको मालूम है। वैसे कथावाचकी क्षेत्र में लोग ग्रंथावली से बहुत कम स्पर्श कर पाते हैं, छू पाते हैं। कुछ प्रमुख बिंदु है, जैसे विनय पत्रिका कुछ गिने चुने पद है, कवितावली के कुछ गिने चुने पद हैं, गीतावली से एक आध गिने चुने पद हैं। उस पद को लोग कथा भाग में लेते हैं। लेकिन अब जैसे कि बैराग संदीपनी है, रामलला नहछु है, चाहे बरवे रामायण है, और चाहे रामज्ञा प्रश्न है। अब एक रामज्ञा प्रश्न समझिए संपूर्ण ज्योतिष शास्त्र है। ये जब प्रारंभ होगा तो फिर हम आपको बताएंगे, चर्चा हम करेंगे। और जानकी मंगल है, पार्वती मंगल है, दोहावली है, और तो और श्री कृष्ण गीतावली है। तो ये सब एक से एक अद्भुत ग्रंथ है। अब भागवत जी कथा कह जाते हैं लोग, लेकिन कृष्ण गीतावली से एक भी पद कोई नहीं ले पाते हैं, नहीं जान पाते हैं। अच्छा, इस वर्ष गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती पर जब दास को पूज्य मुरारी बापू के उस आयोजन में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त हुआ, तो दास ने वहाँ पर इस विषय को उठाया। तो ऐसा लगा कि वहाँ पर जो बड़े बड़े विद्वान थे, जाने माने काशी के विद्वान पंडित लोग पहुँचे थे, तो बहुत उसमें ऐसे थे जिन लोगों को पता ही नहीं कि ग्रंथावली मतलब कैसा क्या है। तो दास ने प्रयास ये किया कि सबको मालूम हो और सब जाने, केवल 2-3 ग्रंथ में ही बंद कर न रहें। अभी जब कुछ ही दिन पूर्व वृंदावन जाना हुआ, तो श्री मलुक पीठ द्वाराचार्य पूज्य श्री राजेंद्राचार्य जी महाराज जी से दास ने चर्चा करी, तो उनको भी अच्छा लगा सुनकर के। दास ने कहा, महाराज जी इन सब पर आप भी थोड़ा ध्यान दें। तो कहने का अभिप्राय यह है कि ग्रंथ को समझना चाहिए। छावनी में जब दास पढ़ता था तो उस समय एक रामायणी जी थे, तो संध्या काल में कथा सुनाते थे मौनी मंदिर में। पूज्य छावनी के महाराजश्री जब तक स्वस्थ रहे हैं, तो अयोध्या जी में जब रहते थे तो आधी घंटा कथा जरूर कहते थे, उनका नियम था, हमेशा का नियम रहा। और ये आदेश उनके
पूज्य महाराजा श्री पुरी वाले महाराज जी का आदेश था, तो वे नित्य सुनाते थे। तो महाराज जी के सुनाने के पूर्व कोई ना कोई रामायणी वहां पर कथा सुनाया करते थे, अच्छे अच्छे। तो एक वृद्ध रामायणी, वयोवृद्ध रामायणी थे, तो चूंकि वहीं पास मेरा भी रहना होता था, और तब ध्वनि प्रसारण यंत्र लगाए नहीं जाते थे। बहुत जगह कथा होती थी और सभी जगह ध्वनि प्रसारण यंत्र की व्यवस्था नहीं रही है। तो वे कवितावली से कथा सुना रहे थे। काफी समय तक कवितावली में ही कथा सुनाते चले गए। तो बाद में समझ में आया कि हाँ, कवितावली से भी स्वतंत्र रूप से कथा कही जाए तो फिर कहना ही क्या है, आनंद ही आनंद है। कवितावली रामायण में भी बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड सब है, 7 कांड है। गीतावली में स्वतंत्र 7 कांड है, कवितावली में है। और तो और जाने दीजिए, बरबे रामायण में 7 कांड है। छोटा सा ग्रंथ है बरबे रामायण, से 7 कांड है। और कभी ही अर्थ आखर बल साचा, यदि बरबे रामायण से चाहे तो बरबे रामायण से पूरी कथा हो जाएगी। तो जिस ग्रंथ से चाहें हम कथा बढ़िया से गा सकते हैं और भाव प्रस्तुत कर सकते हैं। तो श्री राम लला नहछु, ये बहुत छोटा सा ग्रंथ है, 2-3 बहुत छोटा है, जैसे राम लला नहछु, बरबे रामायण, बैराग संदीपनी, बहुत छोटा है, लेकिन है बड़े काम के ग्रंथ ये सब। रामलला नहछु, इस ग्रंथ के निर्माण का कारण टीकाकारों ने लिखा है, गोस्वामी तुलसीदास जी को एक सदगिरहस्थ भक्त ने आमंत्रित किया। उनके बेटे की शादी थी, नहछु उत्सव हो रहा था। अच्छा, नहछु उत्सव एक दिन पहले होता है। जैसे कल बाराती जानी है तो नहछु उत्सव आज ही होगा। अब तो धीरे धीरे करके सारा उत्सव एक ही दिन में समेटना चाहते हैं लोग। पहले सारे उत्सव समय समय पर होते रहे, अब तो सारे संस्कार चाहते एक ही दिन में करके निपटा दो। तो नहछु उत्सव एक दिन पहले होता है। दूल्हा के नख काटा जाता है और दूल्हे के नख को नहरनी से नाइन काटती है। और ये उनका उत्सव केवल माताओं के बीच, महिलाओं के बीच, वहां पुरुष और कोई नहीं रहते हैं। केवल एक उनकी माता और बाकी सभी अन्य महिलाएं रहती, पुरुष कोई वहां नहीं जाते हैं। पुरुष यदि हो भी तो दूर बैठ के तमाशा देखे भले ही, उसमें उनकी आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि उस दूल्हे के सिर पर माँ अपना आंचल रखती हैं। अच्छा, उनका नाखून काटा जाता है, फिर इसके बाद उनको नहवाया जाता है, फिर श्रृंगार कराया जाता है, और श्रृंगार करा करके तब विवाह के लिए उनको प्रस्थान कराया जाता है। ये सारी विधि होती है। अब श्री राम जी का नहछु हुआ कहां, यह एक प्रश्नवाचक है। कहां हुआ? तो पंडित श्री राम कुमार दास जी महाराज कहते हैं, मणि पर्वत वाले महाराज जी, उन्होंने लिखा है कि श्री राम लला सरकार का नहछु उत्सव जनेऊ संस्कार में हुआ, यज्ञोपवीत संस्कार में। लेकिन अन्य संतों ने, विद्वानों ने कहा कि यदि जनेऊ में हुआ तो फिर मायन जो लिखा है इसमें, मायन होना, और मायन होता है विवाह काल में ही, नहछु में, जनेऊ में नहीं होता है। यहाँ मायन उत्सव भी है, और श्री राम जी को दुल्हा भी कहा जा रहा है। इसका मतलब यह नहछु विवाह काल में ही हुआ। तो फिर विवाह काल में हुआ कैसे? क्योंकि श्री राम जी लक्ष्मण जी तो बहुत पहले चले गए थे। तो इसका समाधान संतों ने यूं किया है, कुछ रामायण को प्रमाण भी माना है। जनकपुर में बाराती जब गई है तो नहछु उत्सव के लिए अयोध्या जी से सब लोग गए हैं। श्री राम बबुआ के नहछु वहीं हम लोग करेंगे, इसके लिए सब लोग यहां से गए।
और जनकपुर में ही श्री कमला नदी के किनारे अयोध्या नाम के नगर बसाया गया। मान लिया गया अयोध्या जी है ये। और वहीं पर जब विवाह की तिथि निर्धारित हुई है, क्योंकि जब वहां पहुंचे तो पता चला कि अभी तिथि का कोई पता ही नहीं है, विवाह कब होगा कुछ नहीं मालूम, सब चले अभी पता ही नहीं कहां। तो तिथि जब निर्धारित हो गई है, विवाह की तैयारी शुरू हुई है, तब नहछु उत्सव वहीं हुआ है जनकपुर के अयोध्या जी में। ऐसी मान्यता है। और कल्प भेद से यदि श्री राम जी अयोध्या जी से जाकर जनकपुर में विवाह करते हैं तो यही सारा उत्सव हुआ है। लेकिन अब किसी रामायण में ऐसा वर्णन संभवतः नहीं मिलता है कि श्री राम जी अयोध्या जी से तिथि आदि निर्धारित होने के बाद, पूरा सब ठीक ठाक होने के बाद फिर यहाँ से घोड़े पर बैठ के विवाह करने गए हो, ऐसा नहीं मिलता है। बल्कि वहीं जनवासे से घोड़े पर चढ़ करके श्री राम जी विवाह करने के लिए श्री मिथिले जी के द्वार पर जाते हैं परिछन कराने के लिए। तो कल्प भेद हरिचरित सुहाए, नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा, कल्प भेद हरिचरित सुहाए, महत अनेक मुनि सन गाए। संत लोग यह चौपाई कह के निकल लेते हैं। जब देखते हैं कि ज्यादा तर्क वितर्क वाला प्रश्न है तो कह देते भाई कल्प भेद हरिचरित सुहाए। अच्छी बात है, सूत्र है, बढ़िया। जैसे गीतावली रामायण में और श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में श्री परशुराम जी कब मिलते हैं? जब श्री राम जी विवाह करके वापस हो रहे होते तो रास्ते में परशुराम जी महाराज का आगमन होता है। लेकिन श्रीमद् रामचरितमानस जी में श्री परशुराम जी तभी आ जाते हैं, कब? जैसे धनुष टूटता है, धनुष भंग की आवाज सुनकर के ते ही अवसर सुन शिव धनु भंगा, आयो भृकुल कमल पतंगा। तो श्री राम जी का नहछु जनकपुर में जो बनाई गई अयोध्या जी वहीं पर हुआ है। विशेष संत लोग इस बात को मानते हैं, क्योंकि यहां पर दुल्हा भी कहा जा रहा है, मोर भी है, इसलिए नहछु, नहछु का अर्थ होता है नख छू, नख काटे जाते, नहछु, नख छेदन के जब नख काटे जाते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी को अयोध्या जी में जो बुलाया गया था तो वहां पर पहुंचे थे गोस्वामी जी। वो बेचारा वैष्णव था, भक्त था, तो पहुंचे नहछु उत्सव में और बैठे गोस्वामी जी। तो वहां पर वो सब केवल महिलाओं का समाज, माताओं का समाज गाना गाने लगी। तो गाना गाने में सब अश्लील गाना गाने लगी, और केवल वो सब महिलाएं हैं, सब उल्टी सीधी गाना गाने लगी। तो गोस्वामी जी को अच्छा नहीं लगा, उठ के चल दिए। अच्छा, गाने में प्रधान थी भाटिन, भाटिन गाती थी, इसके बाद साथ और मिला देती थी। तो गोस्वामी तुलसीदास जी को अच्छा नहीं लगा, उठ के चलने लगे। तो भाटिन ने कहा, नहीं नहीं बाबा आप जाइए मत, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे गायन से आपको मन में क्षोभ हुआ है, इसलिए आप जा रहे हैं। कहा ठीक समझा तुमने। तो भाटिन ने कहा, बाबा अब हम तो भाटिन हैं, नाचू में जाती तो यही गाना गाना शुरू प्रारंभ करती हैं, उनको उनके 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 जोर के गाली देना। तो आप कृपा करके हमारे गाने योग्य के गीत लिख दीजिए, तो हम वही गीत गाएंगे। तो गोस्वामी जी को उनकी बात अच्छी लगी। कहा ठीक है, यदि ऐसी बात है तो हम लिख के देते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री राम लला नहछु सोहर छंद में लिख करके दिए। वह देख करके भाटिन खुश हो गई, भाटिन खुश हो गई और भाटिन ने कहा कि मैं अब जीवन पर्यंत किसी भी नाचू उत्सव में इसी गीत को गाऊंगी, और कोई गीत मैं नहीं गाऊंगी। बाबा आपकी बड़ी कृपा हुई। और इतिहास कहता है कि उस भाटिन का जीवन धन्य हो गया। भाई किसी भी प्रकार से आप भगवान के गुण गाने में जुड़ जाइए, लग जाइए, तो जीवन कृतार्थ होगा, धन्य होगा। जैसे भी भगवान से जुड़ जाए, बड़ा अच्छा लगा। अच्छा, ये सोहर छंद है। वैसे सोहर छंद का प्रयोग प्रायः बालक के जन्म होने पर किया जाता है, सोहर गायन, ऐसी मान्यता है।
लेकिन विवाह में भी सोहर गाया जाता है, ये भी ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि सोहर विवाह में नहीं गाया जाता, वहां भी सोहर गाया जाता है। तो गोस्वामी जी को सोहर छंद बड़ा प्रिय लगा, इसलिए उन्होंने सोहर छंद में गायन किए। हमारे यहां मानस विद्यापीठ में काफी वर्ष पहले जब गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती में साकेतवासी श्री मानस कोकिल रामदास जी महाराज आते थे, तो वह इसी रामलला नहचू से एक दो चार पंक्ति गा करके सुनाया करते थे। और हम कहीं और जगह तो सुनने गए नहीं थे स्वर छंद कैसे होता है सो। तो वह गाते थे यह कह करके कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का जब जन्म हुआ तो जायो कुल मांगनो, मांगने वाला कुल में जन्म हुआ। देखो भाई, ब्राह्मण कुल साधु ये सब मांगने वाला कुल माना जाता है। तो जायो कुल मांगनो, मांगने वाला कुल में जन्म हुआ। न बधैया बजी न सोहर बजा, और सोहर गायन हुआ। यहां तक कि थाली भी नहीं बजी। बहुत गरीबी हो तो कम थाली बजा दिए जाते हैं, कुछ नहीं हुआ। गोस्वामी जी ने इस बात को कवितावली में कहा भी है। न गायन हुआ न बधैया हुई, बल्कि मेरे जन्म सुनकर के मेरे पिता को बड़ा कष्ट हो गया, मेरे पिताजी बड़े दुखी हो गए। यह बात गोस्वामी जी ने कही है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सोहर छंद में श्री राम लला नहचू गायन शुरू किए। श्री राम लला, अच्छा, दुल्हा बेश में श्री राम जी को लाला भी कहते हैं, बबुआ भी कहते हैं। मिथिला वाले बबुआ कहते हैं, और भी माता पिता बड़े लाड़ प्यार से उनको लाला कहते हैं। तो श्री राम लला नहचू गायन किए। तो कोकिल जी महाराज इस पद को गाते थे और सुनाया करते थे सोहर छंद में। उनका कहना था गोस्वामी जी जब उनके जन्म में नहीं हुआ तो हम उनके जन्म में श्री रामलाल नहचू गा करके ही सोहर सुनावे हम। ये उनका व्यक्तिगत भाव था। आदि शारदा गणपति गौरी मनाइए हो, लाला राम लला कर नहचू गाई सुनाइए हो। जेहि गाये सिद्धि होए परम निधि पाइए हो। राम कोटि जन्म कर पातक दूरी सो जाइए हो। आदि शारदा गणपति गौरी मनाइए हो। राम राम लला कर नहचू गाई सुनाइए हो। संकलन करने वाले अयोध्या जी के विद्वानों ने, संतों ने एकादश ग्रंथ में पहले रामलला नहचू को स्थान दिया। गीता प्रेस तो संकलित एक ग्रंथ में नहीं है, लेकिन काशी जी से ग्रंथावली प्राप्त होती थी तो उसमें भी रामलला नहचू पहले से है। भागवत दास जी महाराज नाम के बहुत बड़े टीकाकार हुए, उन्होंने भी रामलला नहचू को पहले माना है। तो प्रथम स्थान इस ग्रंथ को दिया गया है सोहर छंद और बहुत प्रिय होने के नाते। गोस्वामी जी कहते आदि माने प्रारंभ में श्री शारदा सरस्वती जी, गणपति श्री गणेश जी और गौरी भवानी को मैं मना रहा हूँ, वंदन प्रणाम कर रहा हूँ और श्री राम लला का नहचू गा करके आप सबको सुना रहा हूँ। अच्छा, गोस्वामी जी महाराज संगीत शास्त्र के ही बहुत बड़े विद्वान थे।
आप गीतावली कवितावली विनय में पढ़िए तो अमुक अमुक राग में पद है, अमुक अमुक राग में पद है। साकेतवासी श्री राजेश्वरानंद जी महाराज कहा करते थे कि अमुक व्यक्ति अमुक पद को गा रहा था, कहा कि अमुक राग में है, तो जो राग के जो ज्ञाता थे कहते राग तो है ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि देखते ना गोस्वामी जी ने लिखा अमुक राग, तो सब राग उसमें लिखा है, कौन कौन राग में ये पद है। तो राग के जो जानकार हो उनको ये पता चलता है। तो वैसे ही सोहर छंद भी एक लयबद्ध राग है। तो गोस्वामी जी महाराज प्रारंभ में श्री सरस्वती जी, श्री गणेश जी, श्री गौरी जी इनको मना रहे हैं। कहने का भाव यह है कि पहले वंदन प्रणाम करना चाहिए। श्री शारदा को प्रथम मनाए, क्योंकि शारदा की कृपा हो तभी जाकर के वाणी बढ़िया उच्चरित होगी। शारदा की कृपा से ही वक्तृत्व तो अच्छा होता है, वक्तव्य बढ़िया होता है। क्योंकि शारदा वाणी रूप में जब हृदय में विराजित होती है तो वक्तव्य बहुत बढ़िया सुंदर उच्चरित होता है। अच्छा, मान लो हम बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं, यदि भगवान का भजन कर रहे हैं तो भजन करने वालों पर भी श्री सरस्वती बहुत प्रसन्न हो जाती हैं। भगत हेतु विधि भवन बिहाई सुमरत शारद आवत धाई। और श्री सरस्वती जी उनके जिह्वा पर विराजित हो जाती हैं, हृदय में विराजित हो जाती हैं। इसलिए भजनानंदी संत जो कहते हैं वह शास्त्रीय प्रमाण ही होता है, वो संतमत होता है। तो श्री शारदा गणपति, श्री गणेश जी को वंदना इसलिए करते हैं क्योंकि गणेश जी महाराज की वंदना करने से, श्री गणपति की वंदना करने से विघ्न निवारण गणेश जी करते हैं। इसीलिए गोस्वामी जी महाराज मानस जी में कहते हैं वर्णा नाम अर्थ संगा नाम रसा नाम छंद सामपि मंगला नाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। वैसे यहाँ पर भी आदि शारदा गणपति गौरी मनाइए हो, राम लला कर न छुगाई सुनाइए हो। अच्छा, राम लला नाचू गायन से होगा क्या, क्या लाभ होगा? क्योंकि मनुष्य की प्रकृति है, पहले लाभ उनको दिखता है। लाभ हो तभी वो कर्म करेंगे, क्या मिलेगा? तो गोस्वामी जी कहते हैं राम लला नाचू से मिलेगा आपको, जेहि गाये सिद्धि होए परम निधि पाई हो, राम कोटि जन्म कर पातक दूर सो जाइए हो। जेहि गाये सिद्धि होई परम निधि पाइए हो। जिस राम लला नाचो गाने से सिद्धि मिलेगी, सिद्धि अणिमा गरिमा लगमा महिमा प्राप्ति प्रकाम सित्व वसित्व। जब हम जानते हैं सुनते हैं कि अमुक महाराज सिद्ध है तो लगता है कि हम भी सिद्ध हो जाए। गोस्वामी बाबा कहते तुम भी सिद्ध हो जाओगे राम लला नाचू गाओ निष्कपट भाव से। तो जेहि गाये सिद्धि होए परम निधि पाइए हो, परम निधि की प्राप्ति होगी। और परम निधि में नवनिधि तो है ही, लेकिन परम निधि में मुक्ति भी है, अतिशय निधि, अतिशय संपदा, मुक्ति भक्ति सबकी प्राप्ति होगी। और कोटि जन्म कर पातक दूरी सो जाइए हो। करोड़ों जन्म के पाप, चाहे जैसा भी पाप हो, वह मन क्रम वचन जनित अघ जाई सुनहि ज कथा श्रवण मन लाई, तो सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो श्री राम लला नाचू का परिचय आपके सामने रखा गया और क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे कल से इन्हीं के साथ। आज सीताराम सीताराम सीता राम सीता